हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का नवा आरआरबी जिसमें हम परसेंटाइल स्कोर का थोड़ा सा डाटा जानते हैं और कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जानते हैं। हालांकि एक्चुअल तो आपको पता ही है, रिजल्ट में ही आएगा। और हर पीटी में पास वाला कैंडिडेट एक जॉब का इंतज़ार कर रहा है जब तक पीटी क्वालिफाई कर ले, क्योंकि अच्छी चांस है। कम लोग क्वालिफाई करते हैं तब भी चांस है, सेकंड थर्ड डीबी में भी चांस है। सिकंदराबाद आरआरसी है और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है। इसके बारे में बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट डिटेल से बात करेंगे, जो ऑफिशियल रिजल्ट का बात है, ना पेपर का ना कटिंग का। एग्जैक्ट डिटेल में आएंगे तो डिटेल में आने के लिए पीडीएफ पे ही जाना पड़ता है। पीडीएफ आपको लेके आके शॉर्ट व्यू में चलते हैं, 7-8-9 मिनट में ये ख़त्म करना है। तो इसको आप एक बार देखिएगा पूरा डिटेल। पहले तो आपको वैकेंसी जानना पड़ेगा सिकंदराबाद में क्या है। तो वैकेंसी तो हमें पता ही है सब लोगों को, और कई बार हमने वीडियो देख रखा है। ओरिजिनल वैकेंसी यहाँ पे 9,328 है। उसमें से सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए 1867 है। और सीसीए कैंडिडेट कितना क्वालिफाई किए हैं कोई पता नहीं है, तो हम दो कंडीशन लेंगे, एक बिफोर सीसीए वैकेंसी डिक्लेरेशन और एक आफ्टर, और दोनों का एवरेज निकाल देंगे क्योंकि एवरेज पे ही टिकेगा। यूआर के लिए 3663 पोस्ट बिना सीसीए घटाए, एसी के लिए 1432, एसटी के लिए 725, ओबीसी के लिए 2500 और ईडब्ल्यूएक्स के लिए 924 के अगेंस्ट पीटी में जो क्वालिफाई किए हैं लोग वो हैं 3680, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 2577 के अगेंस्ट 12,991। यानी यहाँ कैंडिडेट देख लिए बिना सीसीए घटाए हुए करीब करीब यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 गुना प्लस, और जब सीसीए को घटाएंगे तो और बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे एसटी में तो 2219 कैंडिडेट, और एसी में 4602, और यूआर के 1104 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर अप्लाई किया है फॉर्म के समय। यानी टोटल 9,328 के अगेंस्ट 24,596 लोग कैंडिडेट हैं। अगर सीसीए वैकेंसी नहीं रहता तो 3,088 कैंडिडेट शॉर्ट थे, इतने और लेने थे, लेकिन सीसीए के कारण से पीटी में कम लोगों को बुलाया। तो अब टोटल हमें डाटा जो मिल रहा है कि इस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमें ये पता चल रहा है कि कम से कम 6,497 कैंडिडेट जो कम्युनिटी से हैं जिनका नंबर 96.82 है, और 1104 कैंडिडेट ये हैं। दोनों को जोड़ देंगे, नीचे एनालिसिस में लाएंगे। अब दूसरी स्टेज पे हम सीसीए की वैकेंसी को घटा देते हैं। घटाने के बाद सब वैकेंसी चेंज हो जाएगी, सारे आपके यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी सारे चेंज हो जाएंगे, और 7460 वैकेंसी बच जाएगी 8300 से नीचे घट के। अब यहाँ पे देखिए पीटी में जो क्वालिफाई कैंडिडेट होने चाहिए थे नए वैकेंसी के हिसाब से सीसीए घटाने के बाद से, तो 22,380 हो रहे हैं 24,560 पे, यानी 2216 कैंडिडेट ज़्यादा हैं। ये दो कारणों से हो सकता है, एक तो लास्ट नंबर वाले दोनों कैंडिडेट, और सीसीए के कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो नॉर्मल को पोस्ट मिलेगा, इसलिए ज़्यादा लोगों को कॉल किया हुआ है। इसके बाद जो कम्युनिटी वाइज देखेंगे, यहाँ कैंडिडेट जब हम सीसीए वैकेंसी घटाते हैं तो नंबर ऑफ 96.82 जो यहाँ पे सिकंदराबाद का कटअप गया है यूआर का, उससे 9660 कैंडिडेट ज़्यादा हैं। और 9660 और 1104 ये तो हमेशा रहेगा, ये भी बढ़ गया, दोनों जुड़ जाएगा। तो हमें एक डाटा दिख रही है कि 7601 कैंडिडेट मिनिमम और मैक्सिमम 10,964 कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 96.82 से ज़्यादा है। अब ये दोनों का ही एनालिसिस करके आ जाएंगे तो यूआर हमें मिल जाएगा। तो दोनों कम वाला और ज़्यादा वाला नंबर जोड़ देते हैं तो हमें 9,282 कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनका नंबर 96.82 से ज़्यादा है। और उसको हमने पास फेल रेशियो 1.7, 1.25, और फेल में वो भी कैंडिडेट जो अब्सेंट रहेंगे उनको भी जोड़ के लाया है। तो मुझे 5414 के आसपास कैंडिडेट पास होते हुए लमसम कैंडिडेट मिल रहे हैं। और ये 5414 को हमने घटाने के लिए क्या किया, पहले परसेंटाइल को घटा दिया, किससे, जितना यहाँ का कटअप गया है फुल परसेंटाइल 100 और माइनस वहाँ का कटअप, यानी 3.8 में ये 5418, या सीधा कर सकते हैं 9,282 कैंडिडेट जो हैं यूआर में, वो इतना ही उनके नंबर 3.8 है। तो एक में कितने होंगे उसको निकालने के लिए एक नंबर में 1703 कैंडिडेट हैं, यानी सिंपल से एक परसेंटाइल इंक्रीज हुआ तो कितने कैंडिडेट आ जाएंगे यहाँ पे, 1703 कैंडिडेट लमसम आ जाएंगे। उसी तरह दो होंगे तो इतने 3.18 हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएंगे 54.14 कैंडिडेट। लेकिन यूआर की वैकेंसी हमें पता है यहाँ पे कितनी है, टोटल अब बच जाएगी 1916। अगर सीसीए के टोटल क्वालिफाई कर जाएंगे तो 1716 ये अपने
1916 को लाने के लिए 17 से डिवाइड कर देंगे तो 1.71 नंबर बढ़ जाएगा, और घटने वाला तो ऑलरेडी हमने हटा ही रखा है। तो टोटल अगर 96.82 से 1.71 देखेंगे तो मिनिमम कटअप जो जाने वाली है 98.53 यूआर के लिए। ये मेरे तरफ से यूआर के लिए लगभग इसके प्लस ही रहेगा। पॉइंट में फ्रैक्शन में अलग विलग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बाकी कम्युनिटी का। तो देखिए ओबीसी का कटअप और यूआर का कटअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यूआर का मैंने आपको कैंडिडेट जो बताया है, जो क्वालिफाई किया है रिजल्ट के माध्यम से, उसमें देख सकते हैं 6800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 96.82 से है, और पोस्ट कितने हैं 2000। अगर 3 में से एक भी पास कर जाता है तो यूआर का कटअप क्वालिफाई कर जाएगा। और वही यूआर का जो कटअप अभी वर्तमान पीटी के लिए जो कटअप है वो आपका डीबी के लिए कटअप लगभग इसी के समथिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, तो 83 गया है, तो ये 92 प्लस तो उठ ही जाएगा, क्योंकि ऊपर में कैंडिडेट ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में देखेंगे और कटअप भी देखेंगे तो 40.4 है, थोड़ा सा है ज़्यादा, लेकिन नॉर्मलाइज है। लेकिन कैंडिडेट अगर हम रेशियो में देख रहे हैं तो रेशियो में भी ठीक ठाक है ईडब्ल्यूएस के, यहाँ पे देखिए। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो यूआर में भी क्वालिफाई किए हैं, इसलिए 90 प्लस ही जाएगा, 90-92 प्लस ही जाएगा। अगर क्वालिफाई यूआर में नहीं रहते तब तो दिखता कैंडिडेट कम है और उनका कटअप 96.82 से कम है। उसके बाद अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और इनके, तो इनके देखिए एक का 89, एक का 86 है, तो 89 वाला 91-92 के आसपास जा सकता है, और ये 86 वाला भी 90 प्लस ही रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखें किसी कंडीशन में तो यूआर का ये कटअप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे कैंडिडेट देखिएगा जो यूआर में आ रहे हैं, एससी में तो आ रहे हैं, एसटी में तो कम के कम है, लेकिन सीसीए हटाने के बाद आ रहे हैं। अगर सीसीए नहीं हटा रहे हैं तो बहुत कम कैंडिडेट हैं जो यूआर के कटअप क्लियर किए हैं। उनमें से कुछ यूआर में हो जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे, यानी कुछ पीटी में भी इधर उधर होगा, यानी टोटल नहीं ले पाएंगे। यानी करीब कहें तो यहाँ पे 90 प्लस दोनों का रहेगा, तभी होगा, नीचे नहीं होगा। और यहाँ पे 89 यहाँ से है, तो ये वाला नंबर इस 96 के तरफ तो जाएगा, लेकिन इस नंबर से तो नीचे ही रहेगा। यानी कुल मिला के अगर कहेंगे तो टोटल यहाँ पे 92 प्लस मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद बन सकती है इस पे। और यहाँ पे 91 प्लस रहे एसी को, एसटी का और एसी का, तो एक उम्मीद बन सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट और एक डाटा रह गया था। हाँ, 1 मिनट और लोगों का एक सवाल था, मैं देखिए मैं भूल रहा था, उसको मैं बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट है वो सही नहीं है, और दूसरा लोगों का कहना है कि ये जो आप डाटा बता रहे हैं इतने 10,000 लोग 964 जो यूआर में क्वालिफाई है वो कैसे आया है, इसका भी जवाब देने के लिए तो मैं देखिए पहले बता दे रहा हूँ कि आपको ये क्वालिफाई कैंडिडेट रिजल्ट से निकाला है। और सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कि एक वैकेंसी है, रेलवे बोला है एक वैकेंसी के अगेंस्ट 3 बुलाएंगे किसी भी कम्युनिटी का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 4 हो गया, तो एक कैंडिडेट कौन है कैंडिडेट आप बता सकते हैं? मैं तो बता सकता हूँ वो यूआर वाला है, क्योंकि यूआर में क्वालिफाई कर गया है। तो ये ओबीसी का, लेकिन क्वालिफाई कर गया यूआर में। यहाँ से ये डाटा निकला है कि कितने कैंडिडेट 96.82 से ज़्यादा हैं। थैंक यू, धन्यवाद।